हेलो। हाँ सज्जनों, समिति की ओर से फिर से मनपसंद रचना की बात आई है तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ हमें शिक्षा जरूर मिले। ये जो मैं कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, एक भक्त और भगवान के बीच की कथा है और इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे बच्चों को किस तरह की शिक्षा हमें देनी चाहिए। वास्तव में आज के बच्चे कितने बिगड़ते जा रहे हैं और पहले के बच्चे कैसे थे और आज के बच्चे कैसे हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान भोलेनाथ की कथा, इसी में भगवान भोलेनाथ भी शामिल है और इसी में श्री हनुमान जी भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी दरबार है, श्री हनुमान जी का दरबार भी है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने किस तरह से एक 5 बरस के बालक को उन्होंने दर्शन दिया और जब गांव वाले नहीं माने तो वही भगवान भोलेनाथ उस बालक की प्रार्थना पर सभी गांव वालों को अपने 11वें रुद्र अवतार यानी हनुमान जी के रूप में दर्शन देते हैं। क्या इस कहानी से, इस कथा से आपको यही सुनने को मिलेगी। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक समय की बात है, राजा चंद्रसेन अपनी नगरी में, अपने राजमहलों में नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन उन्हीं के राज्य में से एक विधवा माता अपने पुत्र को लेकर, 5 वर्ष के पुत्र को लेकर राजा चंद्रसेन की नगरी में जाती है और वह बालक 5 वर्ष का, जिसका नाम था श्रीकर गोप, नया साकई सुखतावा से हमारे आदरणीय श्री करण सिंह जी कुमरे, आदरणीय हमारे करण सिंह जी कुमरे, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है भक्त और भगवान की कथा पर। भगवान आपका सदैव भला ही करे, आपकी मनोकामना को पूरी करे। तो देखिए, जब वह श्रीकर नाम का गोप अपनी विधवा माता के साथ में राजा चंद्रसेन की नगरी में, जब राजा चंद्रसेन को पूजा पाठ करते हुए जब देखता है तो 5 साल के बच्चे के मन में ये लालसा जागती है कि क्यों ना मैं भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करूं, उनकी भक्ति करूं, जिससे कि प्रभु के मुझे दर्शन हो और मेरा उद्धार हो जाए। हम देखते हैं कि आज का 5 साल का बालक क्या ऐसा सोच सकता है? आज का बालक तो यही सोचेगा कि मुझे कब 15,000 का मोबाइल हाथ में आ जाए तो मैं छेड़खानी करूं। बस मोबाइल में ज्यादा दिमाग चलता है बच्चों का। पहले के बच्चे और आज के बच्चों में हम वास्तव में कितना फर्क देख रहे हैं। और पहले होता भी ये था कि बड़े मना भी करते थे कि ऐसा मत करो, फिर भी बच्चे करते थे। और आज तो माँ बाप ही अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं कि बेटा तू स्कूल तो जा रहा है, ले तेरे लिए 5,000 का मोबाइल लेके दे देते हैं, तो बढ़िया इसी में पढ़ाई करना। और पढ़ाई के बहाने बच्चे क्या करते हैं हम आप सभी जानते हैं। तो देखिए क्या होता है।
भक्त भगवान की भक्त और भगवान की कथा है महान। भक्ति से बढ़कर नहीं सकती कोई भक्त और भगवान की कथा है महान और भक्ति से बढ़कर नहीं सकती कोई महान। तो देखिए वह बालक जब अपनी माता के साथ में राजा की नगरी में जाकर जब वापस अपने घर को लौटता है तो मन में विचार आता है कि मेरे घर में पूजा अर्चना के लिए कोई सामग्री के लिए कोई व्यवस्था तो है ही नहीं, धन है नहीं, मैं किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा करूं। तो वहीं पर सुना था कि अगर लगन है, विश्वास है आत्मा में, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि हर पत्थर में भगवान भोलेनाथ का वास है, हर कंकड़ में शंकर होते हैं। यही सोचकर वह बालक रास्ते में पड़ा हुआ एक छोटे से पत्थर को उठाता है और अपनी माता से बिना पूछे घर के अपने कुटिया में एक कोने में उस पत्थर को रख देता है और हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ जाता है और मन में विचारता है कि मैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके रहूंगा। सज्जनों, अगर हमारे मन के अंदर और हम अगर चाह ले कि हमें ये काम करना है तो अवश्य ही वो काम हमारा पूरा हो सकता है, किंतु विश्वास एक तरफा होना चाहिए। तो वह बालक क्या कह रहा है? हो कहा कि हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी पूजा भक्ति कुछ जानता नहीं हूँ प्रभु, किंतु मेरे मन के अंदर बड़ी लालसा जाग रही है कि मैं आपके दर्शन करूं, मुझे भी आपका दीदार हो। क्या कह रहा है? क्या? पूजा तुम्हारी हो दिल से करेंगे। कहा कि प्रभु और हरदम ही आपसे हम प्रेम करते रहेंगे। क्या कहना है? क्या? वो पूजा तुम्हारी वो दिल से करेंगे, भोले तुम्हीं से प्रेम करेंगे। कहना है? क्या? वो पूजा तुम्हारी, पूजा तुम्हारी वो दिल से करेंगे, भोले तुम्हीं से प्रेम करेंगे। पूजा तुम्हारी दिल से करेंगे, भोले तुम्हीं से प्रेम करेंगे। पूजा तुम्हारी दिल से करेंगे, भोले तुम्हीं से प्रेम करेंगे। कहा? पूजा तुम्हारी दिल से करेंगे,
क्या बात है। वो पूजा तुम्हारी दिल से करेंगे, बोले तुम्ही से पूजा तुम्हारी दिल से करेंगे, बोले तुम्ही से पूजा तुम्हारी दिल से करेंगे, बोले तुम्ही से कहा कि प्रभु मैं आपकी पूजा भक्ति नहीं जानता हूँ, किंतु मेरे उनके अंदर उमंग ऐसा है, उत्साह इस तरह का है, यह शुभ संकेत होता है कि आप मुझे दर्शन अवश्य देंगे। कहा हो जब तक न होगी पूरी तपस्या, जब तक न होगे, जब तक न होगे पूरी तपस्या, चलती रहेगी मेरी समस्या। चरणों में भोले मैं सब कुछ अर्पण करेंगे। क्या बात है। उस चरणों में सब कुछ अर्पण करेंगे, भोले तुम्ही से प्रेम। पूजा तुम्हारी दिल से करेंगे, बोले तुम्ही से पूजा तुम्हारी हरदम करेंगे, बोले तुम्ही से प्रेम करेंगे। देखिए होता क्या है, जब वह बालक अपनी कुटिया के कोने में एक पत्थर की पूजा कर रहा था, हाथ जोड़कर बैठा हुआ था, जब उसकी माताजी ने देखा उस पत्थर को उठाकर गली में फेंक दिया। कहा कि पुत्र अभी ये तेरी उम्र पढ़ाई करने की है, पूजा पाठ करने की नहीं है। क्या बात, पहले पढ़ाई कर ले, पढ़ लिख कर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले, उसके बाद में भगवान का भजन करना। जब पत्थर को माता ने फेंक दिया और जाके अपने काम धंधे में लग जाती है, वह बालक श्रीकर नाम का बेचारा अपनी कुटिया से बाहर निकलता है और एकांत में जाकर बैठ जाता है और फिर भगवान भोलेनाथ के भजन में मग्न हो जाता है। क्या कहना, हो तरस गए नैना, तरस गए नैना, नैना तरस गए नैना, हम मेरे तरस गए नैना, रे भोले तेरी माला जपो आए नहीं, तरस गए नैना, तरस गए नैना, बोले तेरी माला जपो, तरस गए नैना, तरस गए नैना, बोले तेरी माला जपो आए नहीं। चलो हम आप सभी जानते हैं, अगर हम भगवान का भजन सच्चे दिल से अगर करते हैं तो कहते हैं कि भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। भक्त के सामने भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं।
ऐसा करते हैं भगवान। और ये 101 रुपए की राशि परम आदरणीय श्री रामकृष्ण जी हुई के आपकी ओर से 101 रुपए की राशि परम आदरणीय श्री राहुल जी हुई के आपकी ओर से और 101 रुपए की राशि परम आदरणीय श्री जगमग जी भलावी आपकी ओर से मंडल को सप्रेम भेंट हुए हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं और कहना है वह बालक शिव जी की भक्ति में लीन है, कह रहा है क्या? पूजा तुम्हारी करूं कहा क्या? पूजा तुम्हारी करूं जीवन लुटाया करो पूजा तुम्हारी करो जीवन लुटाओ पूजा तुम्हारी करो जीवन लुटाओ आ जाओ मेरे भोले बाबा भजन में गाया नहीं चैन आए कहाँ दिल रहना तरस गए नैना तरस गए नैना बोले तेरी माला जब आए तरस गए नैना तरस गए नैना बोले तेरी माला जब आए तरस गए नैना तरस गए नैना बोले तेरी माला जब आए हो देखिए श्रीकरण गोप की भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और श्रीकरण गोप को भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं और कहा कि जाओ पुत्र मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें मैं भक्ति का वरदान देता हूं और 8वीं पीढ़ी का राज बताते हैं कि 8वीं पीढ़ी में नंद गोप के नाम से तुम द्वापर युग में कहलाओगे। यह वरदान देकर भगवान भोलेनाथ अदृश्य हो जाते हैं। कुछ समय बाद में ये 25 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे प्रसिद्ध भलावी और रिया भलावी प्रसिद्ध और रिया भलावी की ओर से 51 रुपए की राशि आई है। श्री दिनेश जी भलावी 25 रुपए और सेवरती बाई भलावी 25 रुपए और प्रीति भलावी 25 रुपए और जय नारायण भला भी आपकी ओर से भी 25 रुपए की राशि आई है। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना को पूरी करें। और ये 51 रुपए की राशि अनुराग जी धुर्वे आपकी ओर से और श्री गरीबदास जी धुर्वे केली ढाणा आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि श्री सुनील जी धुर्वे गुरगुंदा आपकी फरमाइश से लोकगीत के लिए और गरीबदास की फरमाइश है गोंडी लोकगीत के लिए और ये 51 रुपए की राशि जिला बैतूल अच्छा धमाका भजन के लिए प्रदान किए गए हैं। मंडल के लिए
मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हरपाल जी परते गुवाड़ी वाले आपकी जानिब से 51 रुपए की राशि आई है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो देखिए जब श्रीकर नाम के गो बालक को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं, वह शिव जी के भजन में लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है, मस्त हो जाता है और कहने लगा कि अब मैं माता जी से डरने वाला नहीं हूं। अब भगवान भोलेनाथ के दर्शन मुझे हो गए हैं, अब माता से कौन डरेगा, मैं नहीं डरूंगा। क्या कह रहे हैं? क्या श्री राम कृष्ण भजन मंडल उमर खेड़ी तैयार रहे। श्री राम कृष्ण भजन मंडल उमर खेड़ी कहना है मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है। हो अब चाहे जो हो। क्या बात। कहा जब कुछ भी हो जाए माता जी से डरने वाला नहीं हूँ। भगवान भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिए, वरदान भी देकर गए हैं। क्या कहा? क्या हूँ अब चाहे जो होता मैं मैया से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं। मैया से अपना डरो, तुम्हारा मैया से अपना डरो, तुम्हारा मैया से अपना डरो, तुम्हारा गुणगान करो, मैया से अपना डरो, तुम्हारा गुणगान करो। ये हमारे सहदीप उइके आपकी फरमाइश है गोंडी गीत के लिए, और आपने हमें ये 500 रुपए की राशि प्रदान करके गए हैं। हमारे सहदीप भाई मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और उनका कहना है कि भैया सामने दुकान लगी हुई है, समय से बड़े थे, आकर सभी नाश्ता भी करेंगे, ये भी ऑफर देकर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ध्यान तुम्हारा किया, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है। हो अब चाहे जो हो। कहा क्या मैं मैया से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं। मैया से अपना डरो, तुम्हारा गुणगान, मैया से अपना डरो, तुम्हारा गुणगान, मैया से अपना डरो, तुम्हारा गुणगान करो। देखिए इस तरह से भगवान भोलेनाथ के भजन में वह बालक मस्त रहता है। कुछ समय बाद होता क्या कि सारा गांव वहां पर आकर इकट्ठा हो गया। उस श्रीकर नाम के 5 बरस के बालक से कहने लगे कि बता बेटे, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इतना ढेर सारा जो प्रकाश दिखाई दे रहा था, ये कैसा प्रकाश था? तो श्रीकर नाम के गो बालक ने कहा कि भैया मुझे भगवान भोलेनाथ ने दर्शन देकर गए, किसी को भरोसा नहीं हुआ। कहने लगे भला एक बालक को भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? हमें तो आज तक नहीं हुए, तुम्हें कैसे हो गए? बालक ने कहा कि मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए। तो सारा गांव कहने लगा फिर हमें भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराकर बताओ। अगर वास्तव में तुम्हारी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए होंगे तो हम भी उनका दर्शन करेंगे, हमें भी दर्शन देंगे। वह बालक तो असमंजस में पड़ जाता कि अब मैं क्या करूं, किंतु लगन भगवान भोलेनाथ को याद करता है और कहता है कि प्रभु मेरी लाज बचा लो। आपने तो मुझे ही दर्शन दिए थे, किंतु अब सारा गांव आपको देखना चाहता है। तो देखिए
श्रीकर नाम के गोप बालक ने जब भगवान भोलेनाथ की आत्मा से स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ अपने 11वें रुद्र अवतार में यानी हनुमान जी के रूप में सारे गांव के सामने प्रकट हो जाते हैं। क्या बात। तो देखिए जब हनुमान जी के दर्शन हुए तो सारा गांव खुशियों से